जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 17 अगस्त 2025। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज भी टेस्ट था और कुछ एमसीक्यूज हमारे पास पहले के थे जो कि पिछले एक्सपीरियंसेस से हमारे पास बचे हुए थे, उनको भी हम आज के इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम एमसीक्यूज हमारे इन्हीं वीडियोस में से ही आ रहे हैं। अगर आपने एलडीसी पे अप्लाई किया है, स्टोरमैन पे अप्लाई किया है, सीनू पे अप्लाई किया है, यूडीसी पे अप्लाई किया है, ठीक है, या फिर असिस्टेंट पे अप्लाई किया, तो असिस्टेंट के लिए जो है ना इनमें से कम एमसीक्यूज आ रहे हैं। बाकी ये जो मैंने पोस्टें, जितनी भी पोस्टें हैं असिस्टेंट के अलावा, तो सब के लिए यही एमसीक्यूज हैं जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ऑलरेडी हम आपके साथ 15 वीडियोस में 437 एमसीक्यूज शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने पिछली वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी, तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपने उनको लाजमी से जाकर वॉच करना है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पॉल्यूट्स। पॉल्यूट्स का सिनोनिम क्या होता है? प्योरीफाइज, कंटामिनेट्स, क्लीन्स या फ्रेशंस। तो देखिए पोल्यूट्स का क्या मतलब होता है? गंदा करना, ठीक है। तो सिनोनिम और एंटोनिम बताने के लिए मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आपको उनके उर्दू मीनिंग आने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए वो लफ्ज़ क्या क्या रहा है। प्योरीफाई का क्या मतलब होता है? साफ, ठीक है। कंटामिनेट्स का मतलब गंदा करना होता है। क्लीन का मतलब फिर साफ होता है। फ्रेशन का मतलब भी ऐसा ही होता है कि फ्रेश फ्रेश से निकला हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है कंटामिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। कैलोरीमीटर को किस लिए यूज किया जाता है? कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है हीट को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसको क्या, हीट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 40 एमसीक्यू शेयर करने वाले हैं जिनमें एकेडमिक और इंटेलिजेंस दोनों शामिल हैं, बट मैक्सिमम इसमें एकेडमिक एमसीक्यूज हमने इंक्लूड किए हुए हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन समर इज। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट कौन सा है इन समर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर समर समर मेंशन कर दिया गया है। अगर समर मेंशन नहीं होता तो हमारे पास इसका आंसर क्या था? मैंगो था। समर में हमारे पास क्या होता है? नेशनल फ्रूट वो मैंगो होता है। और अगर यहाँ पर विंटर आ जाता तो विंटर में हमारे पास होता है नेशनल फ्रूट, वो होता है गुआवा, ठीक है। नेशनल फ्रूट हमारा जो विंटर में होता है वो होता है गुआवा, और समर में हमारे पास होता है मैंगो। अगर मेंशन नहीं किया होता तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या था? मैंगो था। और स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एमसीक्यूज हमारी इन वीडियोस में से आ रहे हैं, और जो एमसीक्यूज हम आपको डेटा हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से आ रहा है मैक्सिमम हमारे एमसीक्यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एक बात और, अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको ग्रुप में ऐड होना है, तो आपने इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है? जस्ट आपने हमें मैसेज करना है और मैसेज में आपने अपना नेम लिखना है, अपनी सिटी का नेम लिखना है, और आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद आपने कोई मैसेज नहीं करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 169 इज स्क्वायर ऑफ। 169 किस चीज़ का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 13, ठीक है। 13 का ये क्वेश्चन, 13 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। लीफ इज टू ट्री एज बी आर टू। अब देखें पत्तियां कहाँ पर होती हैं? ट्री पर होते हैं। तो इस तरह से मक्खियां कहाँ पर होती हैं? तो मक्खियां होती हैं हमारे पास हिव, हिव कहते हैं छत्ते को, छत्ते में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। सिनोनिम ऑफ प्लेज। प्लेज का मतलब होता है अहद, वादा करना, ठीक है। तो इसका हमने सिनोनिम बताना है। प्रॉमिस, ब्रेक, रिफ्यूज, रिफ्यूज या इग्नोर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास प्रॉमिस। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस भी जाकर देखनी है। हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके टेस्ट में ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जो कि हमने वीडियो में इंक्लूड किया हुआ हो और आपको उसका आंसर ना आ रहा हो, ठीक है। तो मेरिट पर आने के लिए आपको एक एक एमसीक्यूज की ज़रूरत होती है, एक एक नंबर की ज़रूरत होती है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। और मैं एक एमसीक्यूज के साथ 3-4 एमसीक्यूज कैरी करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 437 हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, और 40 ये हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगी ये हमारे पास 470 एमसीक्यूज हो जाएंगे, ठीक है।
तो टोटल कितनी हो जाएंगे 477 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर हो जाएंगे, लेकिन आप इनको 500 टू 550 एमसीक्यूज कंसीडर करें या 600 इनको आप एमसीक्यू कंसीडर करें। अब यहाँ पर जो प्रेशर के लिए जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। इसी तरह से इनको जो है ना आपने डिवाइसेस देख लेनी है, कौन सी डिवाइस किसको मेजर करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। आप देखें इसमें मैं 4 से 5 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो रेड प्लेनेट कहा जाता है मार्स को, ठीक है। इसी तरह से हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है, और कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है। सबसे बड़ा प्लेनेट हमारे पास होता है जुपिटर, और इसी तरह से सबसे छोटा एक प्लेनेट होता है वो कौन सा होता है, हॉटेस्ट कौन सा होता है, और जो है ना इसके अलावा कोल्डेस्ट कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्टकट की टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में न्यू डॉक्यूमेंट को जो है ना क्रिएट करने के लिए कौन सी की यूज होती है। ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज है, कंट्रोल+N इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन इंग्लिश ग्रामर गिव्स आ। इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड गिव्स है ये क्या है, ये हमारे पास नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये हमारे पास सिंपल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज। -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो क्या होता है, तो देखें यहाँ पर मैं आपको 2-3 एमसीक्यू शेयर कर दूं। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, और जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है -5 का, हमने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके बाद हमारे पास आंसर इसका 1 आ जाए। तो देखें जी इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें आंसर ऑप्शन है हमारे पास बी वाला -1/5। हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये इसका राइट आंसर है। और ये चीज़ आपने याद कर लें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना ये 1 है हमारे पास, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, ठीक है। जैसे कि हमने अगर हमें कहते हैं कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5 का एडिटिव इनवर्स 5 होगा, प्लस का 5 होगा। -5 + 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 का। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके हमसे ये पीडीएफ नोट्स और जो है ना जो पास्ट एक्सपीरियंस जितने भी हो चुके हैं उनके पीडीएफ्स आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपकी जो है ना प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 03483830 612। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एसिड प्रेजेंट इन रेन वाटर इज। जो रेन वाटर में एसिड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज। गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल सिटी है गिलगित। इसी तरह से पंजाब का कैपिटल सिटी लाहौर है, और पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। कराची सिंध का कैपिटल सिटी है, बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी कोयटा है, और केपी का कैपिटल सिटी पेशावर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने याद करनी है, और इनके एरियाज भी आपने देखने हैं अच्छे से। ये सारा का सारा डेटा जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ये हमने आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो सारा का सारा टेस्ट उन्हीं में से आ रहा है। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, लाइट ट्रेवल्स इन फोटॉन्स एज। जो फोटॉन्स में लाइट ट्रेवल करती है वो किस फॉर्मेट में करती है, वेव ओनली, पार्टिकल ओनली या बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, मतलब वेव में भी ये ट्रेवल करती है और पार्टिकल में भी ट्रेवल करती है। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, बाबुल इस्लाम इज नोन एज। बाबुल इस्लाम किसको कहा जाता है, तो बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है, मतलब बाबुल इस्लाम इस्लाम का दरवाज़ा। तो इस्लाम सिंध के रास्ते से जो है ना बड़े सगीर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल, एटम, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर।
इसी तरह से कॉलम जो है ना, ये किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो है ना कॉलम है हमारे पास, और वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, वाट हमारे पास ये पावर का यूनिट है, ठीक है। तो फिजिक्स के सारे यूनिट्स अपने अच्छे से याद करने हैं। कल हमने यूनिट्स वाली भी आपको लिस्ट ग्रुप में शेयर कर दी थी, जिसमें उसके सब जो है ना जितने भी यूनिट्स पूछे जाते हैं वो सब उसमें थे। फिजिक्स से रिलेटेड जो फार्मूलाज आते हैं वो उसमें थे, जो फिजिक्स से रिलेटेड डेफिनेशंस आती हैं वो उसमें थी उस पीडीएफ में, जो कि हमने कल आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की इसमें कौन सी एग्जांपल है? तो है इसका राइट आंसर हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, डिफॉल्ट शीट्स इन एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज। तो एक्सेल डॉक्यूमेंट में जो डिफॉल्ट शीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 3, ठीक है। इसमें कितनी शीट्स होती हैं? इसमें 3 शीट्स होती हैं। ये फिर अगेन ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड इन। जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी हमने कल आपके साथ शेयर किया था, जो हम टेस्ट एक लेते होते हैं अपने ग्रुप में, पोल जिसको पोल करते हैं, ऊपर क्वेश्चन और नीचे हमको आपको सिलेक्ट करने के लिए 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कल ही आपके साथ शेयर किया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड इन, पहली कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में कब हुई थी? 1956 में। डेट क्या थी? 29 फरवरी, ठीक है। 29 फरवरी 1956 में ये किया था। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी? सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी 1962 में, और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी 1973 में, ठीक है। ये थर्ड 3 कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कल आपके साथ ग्रुप में शेयर की थी कि कब कब हुई थी, इनकी एग्जैक्ट डेट्स के साथ शेयर की थी। आई थिंक जो सेकंड हुई थी ये हुई थी 23 मार्च 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, सिनोनिम ऑफ क्रेसेंट इज अ। क्रेसेंट का सिनोनिम क्या होता है? हाफ मून, स्टार, सर्कल या प्लेनेट? तो क्रेसेंट है हाफ मून को कहते हैं, ठीक है। क्रेसेंट हाफ मून को कहते हैं। अभी तक इस वीडियो में हमने आपके साथ 20 एमसीक्यू शेयर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपना टेस्ट पास कर सके। इसके अलावा भी जो है ना आपके पास ग्रुप्स वगैरह हैं तो उनमें भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, अगेन यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें, आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। आपने जस्ट व्हाट्सअप में मैसेज करना है, जिसमें आपने अपना नेम बताना है, अपनी सिटी का नेम बताना है, और जो है ना आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है वो आपने बताना है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, उसके बाद आपने कोई भी मैसेज नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट ये मैसेज करना है और आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्टकट की टू सर्ट डेटा इन एक्सेल इज। एक्सेल में जो शॉर्टकट की होती है डेटा को सर्ट करने के लिए, वो क्या होती है? तो वो होती है हमारे पास Alt + D + S, ठीक है। Alt + D + S। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, बैटल ऑफ औध वाज हेल्ड इन। गजवा औध जो है ना कब लड़ी गई थी? तो गजवा औध लड़ी गई थी 625 एडी में। आई थिंक ये मार्च में, ये भी मार्च में जो है ना लड़ी गई थी। इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। इसका ईयर था 625 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, और अगर हिजरी में पूछा जाए तो आई थिंक ये बनता है 3rd हिजरी, ठीक है। 3rd हिजरी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, गैस इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इज। सांस लेने के, रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने का अमल, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए जो गैस इसेंशियल है वो कौन सी है? तो ये है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है, ऊपर वाला ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, ये जीके या इस्लामियात का क्वेश्चन था। उसके अलावा ये कंप्यूटर का एमसीक्यूज था, ये फिर जीके का एमसीक्यूज था। अब ये जो है ना मैथ का एमसीक्यूज है। तो इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, प्रॉपर्टीज। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, गलीलियो वाज फेमस ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ। गलीलियो फेमस क्यों था? उसने क्या चीज़ इन्वेंट की थी? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास टेलीस्कोप।
बी ऑप्शन टेलीस्कोप, गैलीलियो ने क्या इन्वेंट किया था? टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज इन। तो ये जो है ना क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया कौन सा है, तो वो है चागी डिस्ट्रिक्ट जो कि बलूचिस्तान में है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन से प्रोविंस में आता है? ऑप्शन में क्या प्रोविंसेस दिए गए हैं, ठीक है, तो कौन से प्रोविंस में आता है जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाय एरिया, तो ये आता है बलूचिस्तान में, ठीक है। चागी आता है बलूचिस्तान में। चागी से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज हैं, जैसे कि इसमें एटम बम भी जो टेस्ट किया गया था 28 मई 1998 को, वो भी चागी में टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। अगेन ये जो है ना फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये किसका था? ये भी फिजिक्स का था। इसके बाद ये वाला जो है ना जनरल नॉलेज का था। अब ये जो है ना अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट, एक ऑब्जेक्ट है उस जो है ना ऊपर से गिरती है, आप लेट कर लें, आप जो है ना बहुत बड़ी बिल्डिंग पर, बुर्ज खलीफा पर आप खड़े होकर कोई चीज़ फेंकते हैं, जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आएगी? वेलोसिटी उसकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या जीरो रहेगी? तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, चूज द वर्ड ऑड वन आउट। तो ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है, डिफरेंट बताना है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा होगा? तो इसमें डिफरेंट होगा आर्ट क्राफ्ट, ठीक है, इसमें जो डिफरेंट होगा वो होगा आर्ट क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश का है जो कि एकेडमिक का पार्ट होती है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इज, वो क्रिकेट खेल रहा है। हमने इसमें ये बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो देखें जी, इज आ गया हमारे पास, इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ये प्रेजेंट में है। आई एन जी आ गया तो ये चीज़ हो गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसमें देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सी ऑप्शन में है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हमने बताने हैं इसमें क्या, किस चीज़ के? रिफाइनमेंट के। तो देखिए रिफाइनमेंट के करेक्ट स्पेलिंग ये सी नंबर पर, सी ऑप्शन पर मौजूद है, रिफाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, टू एवरी एक्शन इज, जो है ना एक जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है यहाँ पर, उसकी पूरी डेफिनेशन है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन, कुछ इस तरह से जो है ना क्वांटिटी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो ये क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। इसी तरह से भी इसमें जो है ना न्यूटन के सेकंड लॉ का फार्मूला पूछा जाता है, एफ इज इक्वल टू एम में, जो कि है, आपने जो है ना न्यूटन के तीनों लॉज को अच्छे से कवर कर लेना है, ग्रेविटेशन को भी अच्छे से आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 I W, ये इसको W नहीं पढ़ेंगे, इसको ओमेगा पढ़ेंगे, ठीक है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, गौरी 2 मिसाइल टेस्टेड इन 1999 लेंथ। गौरी 2 जो है ना ये टेस्ट किया गया था 1999 में, इसकी लेंथ कितनी थी? तो इसकी लेंथ थी 18 मीटर, ठीक है। इसी तरह से गौरी 1 आपने चेक कर लेना है, ये अप्रैल 1998 में टेस्ट हुआ था। और गौरी 1 जो है ना ये किस कब टेस्ट हुआ था? ये भी अप्रैल 9, ये हुआ था अप्रैल 1998 में टेस्ट हुआ था, ठीक है, ये अप्रैल 98 में टेस्ट हुआ था। और इसकी भी आपने गौरी 1 की भी आपने लेंथ देख लेनी है कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, इन एफ इज इक्वल टू एम ए एक्सीलरेशन इज। एफ इज इक्वल टू एम ए, इसमें एक्सीलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वेरीज करेगी, वेरिएबल होगी, फोर्स होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ना वेरिएबल होगी, एक्सीलरेशन जो होगा यहाँ पर ए से एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होगा? वेरिएबल होगा, ये चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, 1 व 0 रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ। 1 व 0 जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर जो है कौन से प्रिंसिपल वर्क करते हैं? तो ये वर्क करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में टोटल कितने सेल्स होते हैं? तो एक्सेल वर्कशीट में आपने ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास रोज की तादाद इतनी है और कॉलम्स की तादाद इतनी है। रोज हमारे पास होती हैं 10,48,576, ठीक है, 1,48,576, और रोज हमारे पास होती हैं 16,384, ठीक है। सॉरी, ये कॉलम्स रोज होती है हमारे पास ये 1,48,576, और कॉलम्स की तादाद हमारे पास होती है 16,384। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये तादाद आ जाएगी जो जो कि बनती है 17,179 के बाद 869, 184, ये आप गिनती लगा लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अरब खरब में जो ना 10 अरब में जा रही है। तो आपने ये जिसको जिसको जिस तरह से भी आप पढ़ें, ठीक है, आप जो है इस तरह से याद कर लें। ये रोज़ की तादाद ये है और कॉलम्स की तादाद ये है। आपसे ये रोज़ और कॉलम्स अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, पैसिव वॉइस। आपने इसमें इसका जो है ना पैसिव वॉइस बताना है आपने, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो इसमें जो है ना क्या होगा, पेंटिंग इज एडमायर्ड, वाज पेंटेड, ही हैज़ बीन ड्रॉन। तो यहाँ पर आएगा पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज़ बीन ड्रॉन। तो इसका जो है ना आपने आंसर हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, फाउंडर ऑफ एस्थेटिक इन केमिस्ट्री वाज। जो है ना केमिस्ट्री में एस्थेटिक कहते हैं जमालियात को, मतलब खूबसूरती, जो है ना केमिस्ट्री में उसका फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास इधर ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ठीक है। जो कि है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है हमारे पास जोशम जोशम मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, JOACHIM, ये इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है, जोशम शशुमर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका फाउंडर था। आज की वीडियो हमारी यहीं पर क्लोज होती है। आप नोट्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 034838306112। इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। आपने उसमें जस्ट अपना नेम मेंशन करना है, अपनी सिटी का नेम लिखना है, और जो है ना आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है वो लिख देना है। जस्ट लाइक आपने यूडीसी पर, एलडीसी पर, असिस्टेंट पर, स्टोरमैन पर, स्टीनो पर, या किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया है वो आपने मेंशन कर देना है उधर, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद आपने कोई भी मैसेज वगैरह नहीं करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको हमारी मजीद न्यू वीडियोज़ भी मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।